उदार का मतलब होता है दयालु, किसी को कष्ट में देख नहीं सकता। तो ये रंतिदेव जो हैं महाभारत से पहले के प्राचीन राजा हैं। तो नारद मुनि संजय को उपदेश देते हुए बताया कि महाभारत के द्रोण पर्व में 67वें स्थान श्लोक में वर्णन आता है कि ये आतिथ्य में और भोजन वितरण करने के लिए विख्यात है। तो वशिष्ठ मुनि को शीतल जल प्रदान करके वर प्राप्त किया, स्वर्ग लोग गए। ऋषियों को फल कंद पत्तियां समय से पहुंचा देते। आप सोचिए ऋषि लोग हैं, वो कंद मूल के अलावा कुछ नहीं खाएंगे। वनवासी का मतलब ये होता है, रामचंद्र जी वनवास लिए थे तो वो जिस शहर से नगर से घुसते थे तो अंदर नहीं जाते थे। यहाँ तक कि जब वर्ण वाली का हत्या हुआ तो अंगद को जब राजा बनाया जा रहा था, सुग्रीव ने बोला चलिए, बोले मैं नहीं जाऊँगा, लक्ष्मण जी को ले जाओ। लक्ष्मण जी गए थे वहाँ भी राज्याभिषेक करने। बोले मैं नहीं जाऊँगा राज्य के अंदर, मैं तो वनवासी हूँ। और बोले जी हम वहाँ से फीस ले आए राज्याभिषेक, बोले नहीं मैं कंदमूल ही खाऊंगा। रामचंद्र इतने कठोर थे, है ना, सत्यवान कहते हैं उनको। और जब विभीषण जी का अभिषेक हुआ तब भी पूरा नहीं हुआ था दिन, तब भी नहीं गए हो, तभी लक्ष्मण जी को बोला जाओ राज्याभिषेक करके आओ। तो उस समय ऋषि मुनि जो कंदमूल ही खाते हो नियम बना रखा है, लेकिन कंदमूल को ढूंढना पड़ता है, टाइम वेस्ट होता है। तो रंतिदेव उनके पास पहुंचा देते थे, जाओ जितने भी सैनिक कंदमूल वहाँ से जो जंगल में है तोड़ो और बोरा भर भर के जाके दो, ताकि वो अपने भजन में लगे रहे। तो ये गृहस्थों का, राजा का कार्य क्या है, जो वैरागी है उनको सुविधाएं प्रदान करे, उनका भोजन, है ना, गृहस्थ अगर अच्छे अच्छे भोजन बनाकर सुविधा भोग लगाकर ब्रह्मचारी सन्यासी वानप्रस्थों को खिलाएं तो उनको अपने भोजन की चिंता नहीं होगी, प्रचार कार्य में लगे रहेंगे। नहीं तो बेचारे अपनी चूल्हा चौकी लगा रहे हैं, खरीद रहे हैं, सामान बना रहे हैं। बोले महाराज जी लेक्चर देंगे, बोले नहीं हमें तो 2 टाइम का खाना बनाना है, कैसे लेक्चर देंगे, नहीं। तो इसलिए राजा यही कार्य करते थे। तो इससे उनको बहुत इच्छा पूर्ति करने लायक वरदान प्राप्त हुए। और जन्म से वो क्षत्रिय थे, कभी भी उन्होंने मांस भक्षण नहीं किया, ऐसे मदिरा पान नहीं किया, बड़े कठोर नियम वाले थे, एकदम राज ऋषि। और वशिष्ठ मुनि की उन्होंने सेवा जो की, शीतल जल प्रदान किया, वो थके थे, तुरंत दौड़कर जाकर द्वारपाल बनकर उनको रिसीव किया तो बहुत खुश हुए। वे ऐसे राजा हैं जिनका स्मरण हर प्रातः और संध्या समय किया जाता है, राजाओं का नाम लिया जाता है। तो रंतिदेव के विषय में वर्णन करते हैं, महाभारत में वर्णन आता है। एक बार बहुत बड़ा अकाल पड़ा राज्य में। अकाल पड़ता है तो अकाल क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम में जल नहीं मिलता है, जल वर्षा नहीं होती, और पूरा वर्षा नहीं होने से लंबे समय तक जलाशय सूख जाता है। अभी क्या गवर्नमेंट के पास सुविधा है, गाड़ियां हैं, एरोप्लेन्स हैं, हेलीकॉप्टर पानी पहुंचा सकते हो, खाना पहुंचा सकते हो। लेकिन किसी किसी राज्य में बहुत सूखा पड़ता था तो पहुंचाना मुश्किल हो जाता था। तो ऐसी रंतिदेव जी के राज्य में अकाल पड़ा तो उन्होंने अपना सारा धन लोगों में बांट दिया, धन दे दिया, सामग्री सब कुछ वस्तुएं दे दी ताकि सब खाएं। पर अकाल जाने का नाम नहीं लेता। तो क्या हुआ, लगभग 45 डेज तक वो खाने के लिए कुछ नहीं मिला किसी को भी, सब कुछ बांटने के बाद। यहाँ तक कि महाराज रंतिदेव जो हैं उनको भी नहीं मिला। 45 डेज फास्टिंग, आप समझ सकते हैं। जल भी नहीं, उस समय ज़माने में लोग रह लेते थे, शक्ति होती थी, लेकिन भूखा रहना आसान नहीं। तो उन्होंने 45 दिनों के बाद उनको एक थाली भोजन कहीं से प्राप्त हुआ खाने के लिए, और एक कलश में जल। तो देवता लोग परीक्षा लेने के लिए फिर पहुंच गए। पहले एक ब्राह्मण आया, बोले मैं खाने जा रहा हूँ। तो जैसे ब्राह्मण आया, बोले महाराज की जय हो, मैं काफ़ी दिनों से भूखा हूँ, महाराज मुझे कुछ भोजन मिल रहा है। तो आधा भोजन उनको दे दिया, बोले तुम खा लो। तो बोले चलो, फिर से वो खाने गए। जैसे ही खाने गए तो फिर से एक वैश्य आ गया, एक शूद्र आ गया। उसने कहा कि मैं भी भूखा, मुझे भोजन दो। तो उनको भोजन दे दिए। तो 2 कौर खाने, 2 निवाले भोजन था। वो खाने जा रहे थे, बोले 2 खा लूँ कम से कम,
देश की सेवा करनी है, राज्य की सेवा करनी है। तो चांडाल अपने कुत्ते के साथ आ गया, बोलते हैं कि तो मैं भी भूखा हूँ, मुझे भी दो। चावल खा ले बेचारा, 2 अन्य वाला भी दे देता, लो तुम भी ले लो, तुम ज़्यादा ज़रूरी है। और बोलते मेरे कुत्ता भी भूखा प्यासा है, उसको कुछ दो। तो कलश का सारा पानी कुत्ता पी गया। रंतिदेव भूखे रह गए, प्यासे रह गए। सोचिए 45 दिनों तक कोई व्यक्ति भूखा प्यासा रहे और मिलने पर वो बोले भाई मैं पहले पीऊँगा, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, घर पहले कल्याण हो, जगत कल्याण करेंगे। नहीं, तुरंत उन्होंने दे दिया। इससे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता, तीनों व्यक्ति पहुंच गए और उनको आशीर्वाद दिया। तो ऐसे थे रंतिदेव।